तो भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आ गया है और इसका सेंटर पॉइंट है आम आदमी पार्टी। सालों तक अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाने वाले एक नेता ने पाला बदल लिया है और अपने साथ वो एक ऐसा तूफान लाए हैं जो पार्टी की नींव तक हिला सकता है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बगावत बिल्कुल नहीं है। एक या दो नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के पूरे 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इस घटना से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या भारत की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टियों में से एक अपने अस्तित्व की, यानी कि अपने एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है? तो ठीक है, चलिए अब इस पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक बड़े चेहरे से जिसके जाने से ये सारा सियासी तूफान खड़ा हुआ है। महीनों तक लंदन में आंख की सर्जरी को लेकर जो अटकलें चल रही थी ना, उनके बाद अरविंद केजरीवाल के कभी सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे राघव चड्ढा ने आखिरकार फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर ही ली। लेकिन ये कोई अकेला फैसला नहीं था। चड्ढा ने 6 दूसरे सांसदों के एक ग्रुप को लीड किया और सबने एक साथ एक झटके में पार्टी छोड़ी, जो साफ साफ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि आखिर ये सब कानूनी तौर पर मुमकिन कैसे हुआ, वो भी बिना इन सांसदों की सीट गंवाए। ये कैसे हो गया? देखिए, भारतीय संविधान में एक खास कानून है जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। और इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि इस तरह की खरीद फरोख्त को रोका जा सके। लेकिन इसी कानून में एक लूप होल है, एक दाव पेच है। ये कानून एक अकेले सांसद के पार्टी छोड़ने और एक पूरे ग्रुप के विलय यानी कि मर्जर करने में फर्क करता है। यहाँ खेल समझने वाला है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे। 7 सांसदों का जाना मतलब ठीक 2/3 यानी 2/3 का आंकड़ा बनता है। तो इस तरह इसको दल बदल नहीं बल्कि कानूनी तौर पर एक विलय माना जाएगा और इसका मतलब इन सभी की कुर्सी बची रहेगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सियासी खेल के मुख्य खिलाड़ी आखिर हैं कौन कौन। इस ग्रुप में सिर्फ पुराने राजनीतिज्ञ ही नहीं हैं, इसमें एकेडमिक्स हैं, एक्टिविस्ट हैं और बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं, जिनका शायद पार्टी की विचारधारा से उतना गहरा नाता कभी था ही नहीं। और कुछ मामलों में तो पार्टी बदलने की टाइमिंग एक बहुत ही अजीब पैटर्न की तरफ इशारा करती है, जहां पहले कानूनी दबाव बनता है और फिर अचानक राजनीतिक पाला बदल देखने को मिलता है। सूत्रों का मानना है कि शायद केजरीवाल के अपने ही कुछ फैसलों ने पार्टी को कमजोर बना दिया। ये आरोप है कि जब ऐसे लोगों को सीट दी जाएगी जिनका पार्टी की विचारधारा से कोई कनेक्शन ही ना हो, तो उन्हें तोड़ना आसान हो जाता है। अब देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। विपक्ष का तो सीधा आरोप है कि ये एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे वो ऑपरेशन लोटस कहते हैं और इसका इस्तेमाल पहले भी विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए किया जाता रहा है। और इसका एक पूरा इतिहास है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक। पिछले 1 दशक में ये पैटर्न अलग अलग राज्यों में बार बार रिपीटेडली दोहराया गया है। और विडंबना देखिए कि एक समय पर राघव चड्ढा खुद पब्लिकली उन्हीं तरीकों की निंदा करते थे जिनका फायदा उठाने का आज उन पर ही आरोप लग रहा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी घटना का आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? देखिए, अभी तो सिर्फ राज्यसभा सांसद गए हैं। असली खतरा तो तब शुरू होगा जब दिल्ली और पंजाब में भी विधायक पार्टी छोड़ने लगेंगे, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर ही कोई दूसरा गुट खड़ा हो जाता है तो फिर चुनाव आयोग को ये तय करना पड़ सकता है कि असली पार्टी कौन है और पार्टी का नाम और निशान किसे मिलेगा। हमने ये बिल्कुल अभी शिवसेना और एनसीपी के मामले में देखा है। और इस बीच बीजेपी की तरफ से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में और भी दल बदल देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या अरविंद केजरीवाल के हाथों से उनकी पार्टी का सबसे बड़ा सिंबल झाड़ू ही छिन जाएगा? और अगर थोड़ा और जूम आउट करके देखें, एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, तो ये घटना हमें भारत में बहुदलीय लोकतंत्र की सेहत के बारे में एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछने पर मजबूर करती है।